अगला सवाल था इन राइट ट्रायंगल एबीसी, एक राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है। अगर tan a 1 है तो वेरीफाई करना है आपको 2 sin a cos a 1 होगा, ठीक है, ये वेरीफाई करना है। तो मान लीजिए ये एक एबीसी ट्रायंगल है राइट एंगल्ड एट बी, आपकी इच्छा है ए यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, लेकिन बी 90 डिग्री होना चाहिए क्योंकि उसने वो कहा है, ठीक। कह रहा है tan a 1 है, tan a अगर 1 है तो वो कह रहा है प्रूफ करिए कि 2 sin a cos a जो होगा वो 1 होगा, ठीक है, करा जाए प्रूफ। चलिए tan a अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, p बाई b है ना, यानी ये भी एक हो गया और ये भी एक हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। यानी कि क्या हो गया जी, यहां से p इज इक्वल टू k मान लो, ठीक है, b आपका हो गया k, तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो वहां से आपके पास h स्क्वायर क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यानी h आ जाएगा अंडर रूट 2k स्क्वायर विच इज रूट 2k, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको क्या प्रूफ करना है वहां चलते हैं, ठीक। तो टू प्रूव है आपके पास 2 sin a cos a बराबर 1, यही प्रूफ करना है आपको। तो टेकिंग LHS, LHS अगर आप लेते हैं तो आएगा क्या, 2 sin a cos a, है ना। तो 2 टाइम्स sin a का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या था जी, k, हाइपोटेनस क्या है रूट 2k, 2 इंटू k बाई रूट 2k इंटू कॉस ए यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है जी 1 है ना, बेस भी है k और हाइपोटेनस अभी रूट 2k, तो k अपॉन रूट 2k, ये k इस k को काटेगा, ये k इसको काटेगा, 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2, 2 से 2 कटा 1, यही है RHS। यस, समझ में आया कैसे किया, ठीक है। इस वाले एग्जांपल को एक बार देखिए, इन ट्रायंगल OPQ एक ट्रायंगल दिया है राइट एंगल एट P पे राइट एंगल है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर उसने दे रखा है और OQ माइनस PQ दे रखा है उसने 1 सेंटीमीटर, ठीक। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q, साइन Q और कॉस Q की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। इन ट्रायंगल OPQ क्या दिया है आपको, PO यानी OP दे दिया है उसने कितना 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया है OQ माइनस PQ दिया है 1 सेंटीमीटर। क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि OQ है 1 प्लस PQ, कोई दिक्कत है ना, PQ उधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब लगाइए अपना प्यारा दुलारा पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास जी, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब OQ की वैल्यू अभी आप लेके आए थे 1 प्लस PQ, इसका होल स्क्वायर, OP की वैल्यू है 7 का स्क्वायर और PQ स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि आपको PQ नहीं पता, ठीक। A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 इंटू 1 इंटू PQ होगा 2PQ, ठीक है, बराबर 49 प्लस PQ स्क्वायर। वेरिएबल सारे एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, इसको इधर अगर लाएंगे तो ये होगा PQ स्क्वायर प्लस 2PQ माइनस PQ स्क्वायर बराबर 49 माइनस 1, ये PQ स्क्वायर इस PQ स्क्वायर को खा जाएगा, 2PQ बचेगा यहाँ पे। तो PQ क्या आना चाहिए 48 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 24, इसका मतलब PQ की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। अब PQ 24 है तो PQ में ही तो एक ज्यादा OQ है, तो OQ कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब मेरे पास ये आ गया 25, ये आ गया 24 और ये 7 है,
कितने आराम से मैं साइन क्यू और कॉस क्यू निकाल लूंगा। साइन क्यू क्या होगा जी, साइड अपोजिट टू एंगल क्यू, क्यू के अपोजिट है ओपी डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट साइड यानी कि ओ क्यू, यानी साइन क्यू कितना हो जाएगा 7/25। ठीक, दूसरा पूछा है उसने कॉस क्यू, तो कॉस क्यू क्या होगा, साइन एडजेसेंट साइड एडजेसेंट टू एंगल क्यू यानी कि क्यूपी डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट साइड ओ क्यू। तो कॉस क्यू कितना हो गया 24/25। आया समझ में जी, हो जाएंगे वैसे सवाल, बढ़िया। एक्सरसाइज पे आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. You have to determine sin A cos A and sin C cos C. तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मान लो ABC मेरा ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC राइट एंगल एट B है ना, A और C कुछ भी हो सकता है, बस B जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। AB दे दिया है उसने 24 सेंटीमीटर, ठीक है, BC दे दिया उसने 7 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है क्या, साइन ए कॉस ए फिर साइन सी कॉस सी। तो आप AC निकाल लोगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो फटाफट से क्या करो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है जी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये होता है 49, इन्हें ऐड किया जाएगा तो आएगा 625। तो AC कितना हो जाएगा रूट 625। तो किसका रूट होता है ये, अरे याद रखो भाई साहब 10वीं क्लास में आ गए हो। तो AC आपके पास कितना आ गया 25। अब AC है, AB है, BC है, तो कितने आसानी से आप सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, साइन A, साइन A यानी इसके सामने वाली साइड BC अपॉन में AC। तो BC कितना है जी 7, AC कितना है 25, साइन A की वैल्यू आ गई। कॉस A, इसके एडजेसेंट साइड AB और लार्जेस्ट साइड AC। तो कॉस A कितना हो गया 24/25। फिर उसके बाद उसने पूछा साइन C और कॉस C, है ना। तो साइन C का मतलब क्या हो गया, साइड अपोजिट टू एंगल C डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट साइड, यानी साइन C हो जाएगा आपका AB अपॉन AC, यानी साइन C विल बी 24/25। और कॉस C पूछा है उसने, कॉस C साइड एडजेसेंट टू एंगल C BC अपॉन में लार्जेस्ट साइड AC। तो कॉस C हो गया आपका 7 डिवाइडेड बाई 25। क्लियर है। अगला सवाल है, इन द गिवन फिगर यू हैव टू फाइंड tan P माइनस cot R। ठीक है, tan P माइनस cot R यानी इसके भी और इस दोनों एंगल का यूज होगा। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए, तीनों साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या क्या है, हेयर PR दे रखा है 13 सेंटीमीटर, PQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। यस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा जी, PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा, है ना। वैल्यू रखो सारी, PR यानी 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अगर देखा जाए तो QR का स्क्वायर क्या होगा, इसमें से ये माइनस, यानी 169 माइनस 144, QR स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, यानी QR बराबर हो जाएगा रूट में 25। तो QR की वैल्यू आ गई कितनी 5। तो यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आ गई थी 5। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है आप
क्यू आर की वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू है, पी आर की वैल्यू है, तो टेन पी माइनस कॉट आर यही निकालना है। तो टेन पी माइनस कॉट आर क्या होगा देखिए, टेन पी यानी ये वाला एंगल, तो इसके हिसाब से साइड अपोजिट टू एंगल पी यानी क्यू आर अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल पी, पी क्यू। कॉट आर क्या होता था, साइड एडजेसेंट टू एंगल आर यानी कि क्यू आर अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल आर, पी क्यू। बिना वैल्यू निकाले भी ये सॉल्व हो रहा था। 5/12 माइनस 5/12 कितना आ रहा है, 0। कोई दिक्कत। अगला सवाल है, अगर साइन ए है 3/4 कैलकुलेट कॉस ए और टेन ए। ठीक है, साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए निकालना है। सेम वही वाली बात, ट्रायंगल बना लो एक ABC, है ना, ये रहा ए बी सी। ठीक है, मैंने इसको बी को 90 डिग्री मान लिया। साइन ए का मतलब क्या हुआ, इसके अपोजिट वाली साइड, ये हो गया 3K और ये हो गया 4K। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हेयर साइन ए बराबर 3/4 और साइन ए क्या होता है P/H। तो इसका मतलब मैंने P को क्या माना 3K और H को क्या मान लिया जी 4K। अब लगाइए जी फिर से पाइथागोरस थ्योरम। तो P स्क्वायर सॉरी H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H है 4K का स्क्वायर बराबर 3K का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी B स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, यानी B कितना आ गया √7K, है ना, K स्क्वायर का रूट K बाहर निकल गया। ठीक है, आपके पास बेस जो है वो आ गया √7K, यानी ये आ गया √7K। ठीक, अब आपसे उसने क्या कहा है, कॉस ए और टेन ए निकालिए। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बी अपॉन ए सी। कॉस ए कितना आ जाएगा 4K √7K/4। ठीक, K से K कटा, कॉस ए आ गया आपके पास √7/4। ठीक, दूसरा क्या पूछा है, टेन ए। तो टेन ए निकालने के लिए साइन ए बाई कॉस ए भी होता है, और नहीं तो टेन ए निकालने के लिए होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी कि टेन ए कितना हो जाएगा 3K/√7K। K से K कट गया, टेन ए आ गया 3/√7। कोई दिक्कत, ठीक, वेरी गुड। अगला सवाल है, यू आर गिवन दैट 15 टाइम्स कॉट ए बराबर 8, देन फाइंड साइन ए एंड सेक ए। है ना, 15 टाइम्स कॉट ए 8 है, तो आपको साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक, देखो कॉट ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 8/15, है ना। कॉट ए का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है। ये 15 नीचे आ जाएगा ना, ठीक है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है ए बी सी। ठीक है, तो इसको राइट एंगल में माना, तो ये हो गया 8K, ये हो गया 15K। कोई दिक्कत, ठीक है। आपको निकालना क्या पड़ेगा, पहले ए सी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर कितना हो जाएगा, P स्क्वायर यानी 15K का स्क्वायर, और ये होगा 8K का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 225K स्क्वायर, और ये 64K स्क्वायर का मतलब हो गया 279K स्क्वायर और 289K स्क्वायर। 289 होता है जी 17 का, तो H आ गया आपके पास 17 टाइम्स K। ठीक, अब इजीली आप निकाल सकते हैं साइन ए। साइन ए होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट साइड, यानी साइन ए आपका होगा 15K/17K। इसका मतलब
साइन ए आ गया 15/17, ठीक है। फिर है आपसे पूछा उसने सेक ए। सेक ए होता है लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक। इसका मतलब सेक ए कितना हो गया 17k/8k, यानी सेक ए हो जाएगा 17/8, ठीक है। सेक कॉस का ही उल्टा होता है सेक, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आनी थी, ठीक।